हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल वेकअप कॉल है पढ़ेंगे। वेकअप कॉल के दो मतलब होते हैं। वेकअप कॉल का एक मतलब तो ये है कि जब आप सोते हैं और सोने से पहले किसी शख्स के ज़िम्मा लगाते हैं कि फ़लाँ टाइम पर आपने मुझे उठा देना है, और उस वक़्त पर वो शख्स जो आपको उठाने के लिए कॉल करेगा उसे वेकअप कॉल कहा जाता है। या होटलों में मुकीम जो गेस्ट होते हैं उनको उठाने के लिए जैसे वेटर्स कॉल करते हैं उसे वेकअप कॉल कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे बेदारी की कॉल, और इसके लिए दूसरा वर्ड हम बोलते हैं अलार्म कॉल। वेकअप कॉल का दूसरा मतलब ये है कि जब कोई बात या वाक़या आपको एहसास दिलाता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है या कुछ ख़तरा होने वाला है, तो इसे भी वेकअप कॉल कहा जाता है, और इसे उर्दू में कहेंगे ख़तरे की इत्ला, और इसके लिए दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वार्निंग। ये एडिटोरियल ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक है। अब हम इसको तफसील से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी हैज़ सेंट अ क्लियर मैसेज। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। किसे मैसेज दिया है? टू द गवर्नमेंट, हुकूमत को। इट मस्ट वर्क, कि वो काम करे। क्या काम करे? टू ब्रिंग द कंट्रीज लॉज इन लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, मुल्क के कवानीन को बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स के मयारों के मुताबिक लाए। इन लाइन विद का मतलब है के मुताबिक। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी ने हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो मुल्क के कवानीन को आलमी इंसानी हकूक़ के मयारों के मुताबिक लाने के लिए काम करे। द कमेटीज़ फाइंडिंग्स, कमेटी की इतलात, रिलीज्ड आफ्टर इट लेटेस्ट रिव्यू, उसकी हालिया नज़र सानी के बाद जारी हुई। रिलीज़ का मतलब जारी होना, रिव्यू का मतलब नज़र सानी। किसकी नज़र सानी? ऑफ पाकिस्तान कंप्लायंस, पाकिस्तान की मुताबिकत की। किसके साथ मुताबिकत? with the International Covenant on Civil and Political Rights, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के मुताबिक। पेंट अ डिस्ट्रेसिंग पिक्चर, एक खौफनाक तस्वीर भरी। पेंट का मतलब मुसव्वरी करना, तस्वीर भरना। डिस्ट्रेसिंग का मतलब खौफनाक। किसकी? ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, मुल्क में इंसानी हकूक़ की हालत की। कमेटी की इतलात जो कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की मुताबिकत की हालिया नज़र सानी के बाद जारी हुई, ने मुल्क में इंसानी हकूक़ की हालत की एक खौफनाक तस्वीर भरी। द ग्रेवेस्ट कंसर्न्स रेज्ड बाय द कमेटी, कमेटी की तरफ से उठाए गए बड़े खदशात। रिवाल्व अराउंड, महवर है। रिवाल्व अराउंड का मतलब होता है महवर होना या किसी के गिर्द घूमना। द यूज़ ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स टू प्रोसिक्यूट सिविलियंस, सिविलियन लोगों का मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल के। कमेटी के उठाए गए बड़े खदशात जिनका महवर सिविलियन लोगों का मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल करने पर है। दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली वायलेट्स द राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये प्रैक्टिस या मश्क न सिर्फ एक शफाफ मुकदमे के हक की खिलाफ वर्जी करती है, एज द कमेटी नोटेड, जैसा कि कमेटी ने देखा, बट आल्सो रिप्रेजेंट अ ट्रबलिंग एक्सपेंशन, बल्कि ये एक खौफनाक फैलाव को जाहिर करती है। रिप्रेजेंट का मतलब जाहिर करना, एक्सपेंशन फैलाव। किसका? ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स जुरिस्डिक्शन इनटू द सिविलियन स्फीयर, सिविलियन लोगों के दायरे में एस्टैब्लिशमेंट के दायरा इख्तियार का। जैसा कि कमेटी ने देखा, ये मश्क न सिर्फ एक शफाफ मुकदमे के हक की खिलाफ वर्जी करती है, बल्कि सिविलियन लोगों के दायरे में एस्टैब्लिशमेंट के दायरा इख्तियार के खौफनाक फैलाव को भी जाहिर करती है। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी हैज़ सेंट अ क्लियर मैसेज टू द गवर्नमेंट। It must work to bring the country's law in line with the international human rights standards. The committee's findings, released after its latest review of Pakistan's compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights, paint a distressing picture of the state of human rights in the country,
The gravest concerns raised by the committee revolve around the use of military courts to prosecute civilians. This practice not only violates the right to a fair trial, as the committee noted, but also represents a troubling expansion of the establishment's jurisdiction into the civilian sphere. The committee rightly urged Pakistan. कमेटी ने सही से पाकिस्तान को उकसाया। अर्ज का मतलब उकसाना या किसी काम को कराने के लिए जोर देना। टू अबरगेट सच जुरिस्डिक्शन ओवर सिविलियंस, सिविलियन लोगों के ऊपर इस तरह के दायरा कार को ख़त्म करे। अबरगेट का मतलब होता है ख़त्म करना, यानी सरकारी तौर पर किसी कानून या मुआहदे को ख़त्म करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है रिपील। कमेटी ने ठीक से पाकिस्तान पर जोर दिया है कि सिविलियन लोगों पर इस तरह के दायरा कार को ख़त्म करे। द कमेटीज अदर फाइंडिंग्स आर इक्वली वरिंग, कमेटी की दूसरी इतलात भी यकसा परेशान कुन है। इट नोटेड द एब्सेंस ऑफ ब्रॉड ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशंस, उसने वसी शफाफ मशवरों या मुबाहिसों की अदम मौजूदगी को देखा। किस बात पर? ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स, अदलिया की आज़ादाना इस्लाहात पर, स्पेशली रिलेटेड टू द 26th अमेंडमेंट, खसूसन 26वीं तरमीम के मुतल्लिक। उसने अदलिया की आज़ादाना इस्लाहात खसूसन 26वीं तरमीम के मुतल्लिक वसी शफाफ मुबाहिसों की अदम मौजूदगी को देखा। Concerns were also raised about the intimidation and harassment of judges and prosecutors. जजों और मुदाइयों को डराने धमकाने और हरासा करने के मुतल्लिक भी खदशात पैदा हुए। Especially in sensitive cases, खसूसन हसास मुकदमों में। जजों और मुदाइयों को डराने धमकाने और हरासा करने के मुतल्लिक खसूसन हसास मुकदमों में भी खदशात पैदा हुए। The authorities' ability to access and retain personal data, ज़ाती डाटा तक रसाई और उसको अपने पास रखने की हुक्म की अहलियत, without proper oversight, बगैर मुनासिब निगरानी के, was an other observation, एक और मुशाहिदा है। हुक्म की अहलियत बिना मुनासिब निगरानी के ज़ाती डाटा तक रसाई और उसको अपने पास रखना एक और मुशाहिदा है। Such unchecked surveillance is a serious affront to privacy rights. इस तरह की बेकाबू निगरानी प्राइवेसी हकूक की एक संजीदा बेहुरमती है। सर्विलेंस का मतलब निगरानी और इसके लिए दूसरा वर्ड है ऑब्जर्वेशन। affront का मतलब है बेहुरमती, बेइज्जती, और इसके लिए दूसरा वर्ड है इंसल्ट। एंड मस्ट बी रेमेडिड विद द स्ट्रांग प्राइवेसी लॉज, मजबूत प्राइवेसी कवानीन के साथ इसका इलाज किया जाए। एज रिकमेंडेड बाय द राइट्स बॉडी, जैसा कि हकूक के इदारे की तरफ से इसकी सिफारिश की गई है। रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना, राइट्स बॉडी का मतलब है हकूक का इदारा। ऐसी बेकाबू निगरानी प्राइवेसी हकूक की एक संजीदा बेहुरमती है। मजबूत प्राइवेसी कवानीन के साथ इसका इलाज किया जाए, जैसा कि हकूक के इदारे की तरफ से सिफारिश की गई है। फर्दर मोर, मजीद बरआं, द कमेटी नोटेड द कंटिन्यूड यूज ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, कमेटी ने देखा कि मुसलसल जबरी गुमशुदगियों का इस्तेमाल, एज वेल एज थ्रेट्स एंड अटैक्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के दिफा करने वालों के खिलाफ धमकियां और हमले भी। मजीद बरआं, कमेटी ने मुसलसल जबरी गुमशुदगियों का इस्तेमाल भी सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के दिफा करने वालों के खिलाफ धमकियां और हमलों को भी देखा। इट हैज़ डिमांडेड इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट सच वायलेशंस, उसने इस तरह की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। एन अदर क्रिटिकल एरिया डिस्कस्ड इन द रिव्यू इज द डेथ पेनल्टी, नजर सानी में एक और अहम मैदान जो बहस किया गया है वो सजाए मौत है। Now I am going to read it as a whole in English. The committee rightly urged Pakistan to abrogate such jurisdiction over civilians. The committee's other findings are equally worrying. It noted the absence of broad, transparent consultations on judicial independence reforms, especially related to 26th Amendment. Concerns were also raised about the intimidation and harassment of judges and prosecutors.
especially in sensitive cases. The authorities' ability to access and retain personal data without proper oversight was another observation. Such unchecked surveillance is a serious affront to privacy rights and must be remedied with strong privacy laws as recommended by the rights body. Furthermore, the committee noted the continued use of enforced disappearances as well as threats and attacks against journalists and human rights defenders. It has demanded immediate action against such violations. Another critical area discussed in the review is the death penalty. The committee stressed that although some limitations have been introduced, कमेटी ने इस बात पे जोर दिया है कि अगरचे कुछ पाबंदियां मुतारफ़ कराई गई हैं, पाकिस्तान कंटिन्यू यूज़ ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत का इस्तेमाल जारी रखा है, इवन फॉर नॉन वायलेंट ऑफेंसेस रिक्वायर्स रिकन्सिडरेशन, हत्ता कि अदम तशद्दुद वाले जराइम के लिए भी नज़र सानी की ज़रूरत है। रिकन्सिडरेशन का मतलब नज़र सानी। इट्स कॉल फॉर अ मोरटम, एक खात्मे का मुतालबा किया गया है। मोरटम का मतलब होता है ख़त्म करना या आर्जी तौर पर रोक देना। ऑन एक्सक्यूशंस, कत्ल पर इज़ स्पेशली रेलेवेंट गिवन कंसर्न्स, खसूसन मुतलका खदशात दिए गए हैं। अबाउट एज डिटर्मिनेशन एंड जूनल जस्टिस, उम्र के तयन और कमसनी के इंसाफ के मुतल्लिक। जूनल का मतलब होता है कमसनी। द कमेटी आल्सो हाईलाइटेड सीवियर डिटेंशन कंडीशंस, कमेटी ने सख्त कैद खानों के हालात को भी अहमियत दी है या उन पर भी रोशनी डाली है। एंड द प्रेवलेंस ऑफ टार्चर, टार्चर के ज़ोर पर भी, प्रेवलेंस का मतलब का ज़ोर या हर जगह पर फैला होना। अर्जिंग पाकिस्तान टू टेक स्ट्रांग मेजर्स टू प्रिवेंट एब्यूज़ इन कस्टडी, पाकिस्तान को उकसाया कि हिरासत में नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करें। द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर स्ट्रेस्ड, बच्चों के हकूक़ पर भी जोर दिए गए। विद रिकमेंडेशंस टू एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स, जबरी मजहबों के बदलने के ख़ात्मे की। फोर्स्ड कन्वर्जन्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती या जबरी तौर पर मज़हब बदलवाना। एंड मैरिज ऑफ मिनॉरिटी गर्ल्स, और कम उम्र की लड़कियों की शादियाँ। वाल द कमेटी एक्नॉलेज्ड सम पॉजिटिव लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स, जबकि कमेटी ने कुछ मुस्बत कानून साजियों की पेशरफ्त भी बताई है। एक्नॉलेज का मतलब यहाँ पे बताना। सच एज लॉज एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे कि कवानीन जो जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद से निमटते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग ट्रांसजेंडर पर्सनस, ट्रांसजेंडर पर्सन का तहफ़्फ़ुज़। इट इज़ क्लियर दैट मच मोर नीड्स टू बी डन, अब ये बात तो वाज़ेह है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दिस कांट बी अ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, ये कोई सती मश्क नहीं है। कॉस्मेटिक का मतलब होता है सुपरफिशियल, यानी सती तौर पर। ट्रू रिफॉर्म रिक्वायर्स मीनिंगफुल ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशंस विद ऑल स्टेक होल्डर्स, हकीकी इस्लाह को बामानी शफाफ मशरूं की ज़रूरत होती है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। यानी स्टेक होल्डर्स कौन है? जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी। जज, मदाई, वकील, सिविल सोसाइटी के लोग।